हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्टोरीज बाय गुलाब गौतम और मैं गुलाब। हमेशा तरह आपको चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो आज एक फिर से वही कहानी जो कंसंट्रेशन के लिए होने वाली। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे लगाया जाए या फिर कैसे किया जाए कि हमारा कंसंट्रेशन बना है। तो ये स्वामी विवेकानंद का एक प्रेरक प्रसंग है जो आप सभी को हेल्प करेगा। तो कंसंट्रेशन के लिए स्वामी विवेकानंद जी क्या करते थे, तो कंसंट्रेशन में कैसे हेल्प करती है चीजें, तो हम चलते हैं कहानी की ओर। एक दिन स्वामी विवेकानंद पॉल डायसन के साथ साहित्य पर विचार विमर्श कर रहे थे। पॉल डायसन जर्मनी के निवासी थे और संस्कृत के महान विद्वान। विचार विमर्श के मध्य अचानक पॉल डायसन को एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। कार्य पूर्ण कर जब लौटे तो स्वामी विवेकानंद को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखा। स्वामी विवेकानंद पढ़ने में इतने लीन थे कि उन्हें पॉल डायसन के वापस आने का आभास तक नहीं हुआ। वे पढ़ने में ही मग्न थे। पूरी पुस्तक पढ़ने के उपरांत जब उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया तो पॉल डायसन को प्रतीक्षा करते हुए पाया। क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ, स्वामी विवेकानंद ने खेद प्रकट करते हुए कहा। पॉल डायसन को महसूस हो रहा था कि स्वामी विवेकानंद उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे। अपनी उपेक्षा से वे शुद्ध थे। यह क्षुब्धता उनके चेहरे पर स्पष्ट थी। उनके मन के भावों को जानकर स्वामी विवेकानंद को बहुत दुख हुआ। उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे वाकई पढ़ रहे थे, वे उन्हें पुस्तक में लिखी कविताओं की पंक्तियां सुनाने लगे। कंठस्थ कविताओं को सुनने के बाद पॉल डायसन की नाराजगी और बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि स्वामी विवेकानंद ने वह पुस्तक पहले से ही पढ़ रखी थी। उनकी उपेक्षा के लिए वे उनके समक्ष पुस्तक पढ़ने का अभ्यास कर रहे थे। वे बोले, 200 पन्ने की पुस्तक तुरंत पढ़कर उसकी सारी कविताएं कंठस्थ कर लेना संभव नहीं है। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, महोदय, मैं किसी कार्य को एकाग्रता से किया जाए तो समय कम खर्च होता है और कार्य का परिणाम अधिक प्राप्त होता है। एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी कार्य एकाग्रता के साथ करना चाहिए। पॉल डायसन को अपनी भूल का एहसास हुआ और साथ ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सीखने को मिला। तो ये छोटी सी कहानी स्वामी विवेकानंद जी की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कंसंट्रेशन के लिए ये कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।